Most beautiful part about Canada is the train rides. The buses are it's Pratik, by the way. It's not Patrice. It's not Patrick. It's Pratik. Okay, Pratik. And Pratik. It's a Pratik. And then I moved towards Whitby, which is a white dominated area, and I'm like, इसी के तो पैसे दिए मैंने गोरों को देखने के लिए। ये क्या 500 रुपए की मिर्ची बेच रहे, तू क्या कर रहे हो तुम लोग? ये भगवान खुद आके लेके गया कि अच्छा ये पौधा मैंने लगा, ये मिर्ची 500 रुपए की बिकेगी। Very most important question to you, Aalsi Indian, is गोरी पटाई की नहीं? What do you love the most, by the way? So when I landed here, in the first couple of days I noticed the air is amazing. ज़्यादा चार्ज करना, मजबूरी का फायदा उठाना, क्या कर रहे हो यार? अपने तो लोग हैं। बट मेरे को लग रहा है विदेश आके अपनापन दूर हो रहा है. सो द मिथ इज देयर इज नो मजे, देयर इज नो स्ट्रगल, देयर इज अ बिट ऑफ बोथ. समबडी आस्क्ड मी फॉर रिलेशनशिप एडवाइस, मैं ये बोलता हूं ब्रेकअप कर ले यार. तो मजदूर बनने थोड़ी आए हो भाई, मेरे बच्चे मजदूर नहीं बनना है. यू हैव टू बी सक्सेसफुल इन योर ओन फील्ड. जलवे दिखाते हैं, ये है स्टूडेंट ऑफ द वीक. स्टूडेंट्स को जानते सब है, पर पहचानो मेरे यानी कि जयमिन के साथ शो आपनो गुजराती के स्पेशल सेगमेंट स्टूडेंट ऑफ द वीक पर. स्टूडेंट ऑफ द वीक एपिसोड नंबर 15. लेडीज एंड जेंटलमैन, वार्म वेलकम. आज आपकी आलस छोड़ने का टाइम आ चुका है, क्योंकि आज मेरे साथ है आलसी इंडियन और उसकी आलस बिल्कुल नहीं है. ट्रस्ट मी. स्टूडेंट की लाइफ में जब भी कुछ भी नया होता है तो उसके जो भी आजू बाजू वाले लोग होते हैं या फिर दोस्त होते हैं, फैमिली होते हैं, उनके दो नजरिए होते हैं उस चीज को देखने के लिए. अरे यार ये तो मजे कर रहा है ना. और सेकंड ये होता है कि साला ये इसने कैसे खेल लिया. पर वो दोनों नजरियों के पीछे स्टूडेंट के दिमाग में कुछ तीसरा ही चल रहा होता है, क्योंकि उसकी मेहनत, उसका डेडिकेशन या फिर उसका जो अचीवमेंट है, उसके पीछे जो भी टाइम लगा है वो सिर्फ वो जानता है. पर उसके देखने के नजरिए, जो मतलब मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जो ये वीडियो देख रहा है ना, उनकी बात कर रहा हूँ, नजरिया बिल्कुल अलग होता है. ऐसा ही कुछ होता है जब इंटरनेशनल स्टूडेंट इधर आता है, या फिर फॉर एग्जांपल जो भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनकी लाइफ के पीछे कुछ और चल रहा होता है. तो वैसे ही कुछ चीज़ें आज हम रूबरू करने वाला है, वैसे ही कुछ चीज़ें आज हम सीखने वाला है, क्योंकि आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा स्टूडेंट है जिन्हें अपनी स्टूडेंट की लाइफ में तो अचीव किया ही है, पर उसके साथ साथ उसका जो पैरेलल प्रोफेशन जो चल रहा है उसमें भी उसने अच्छा खासा अचीव किया है. वही सब चीज़ें आज उसके साथ बात करने वाला है. सो स्टे ट्यून्ड. आप सुन रहे स्टूडेंट ऑफ द वीक अपने गुजराती शो के अंदर, और जो नेक्स्ट आवाज़ होगी वो होगी एक ऐसे इंसान की जो आपकी आलस भगाने वाला है. कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आप सुन रहे स्टूडेंट ऑफ द वीक. लेट्स इंट्रोड्यूस हिम राइट नाउ. हाय प्रतीक, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग. हाय जयमिन, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम फैंटास्टिक. सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. मुझे पता है कि आप काफ़ी दूर से आए हैं, एंड दिस जर्नी वाज आल्सो अमेजिंग. आई वाज वाचिंग योर इंस्टाग्राम स्टोरीज. हाउ वाज द ट्रेन राइड? I think the most beautiful part about Canada is the train rides. The buses are meh, but the train rides are beautiful. It's like हाँ, पैसे वसूल है मेरे इसमें $3 में. क्यों? जो विटबी से टोरंटो का जो व्यू है, it's amazing. It's like you can see the Lake Ontario right besides the train from the window. So I'm like, okay, my $3 are worth it. Like हाँ, पूरा पैसा मिल रहा है मुझे. And I'm a Gujarati, so I need to get value out of my value for my money. That is so. Yeah, I because you're Gujarati, you know there are so many stuff are attached to our community. Oh yeah. And we will talk about it. But when did you come, and what was that course? What is your college? So I landed here in previous September 2021, and I'm doing my Masters of Management from Trent University, and it's a 16-month equivalent to 2 years program. Mm-hmm. And I'm in my 3rd semester right now, and then from September will be my 4th semester. So doing pretty good so far, not so bad. That's nice. सबसे बड़ा change जो when you landed here, September might be little bit cold, not that cold though. सबसे बड़ा change जो पहले दिन तुमने जो observe किया था life में, what was that change? So when I first landed here, cold was not something that I worried about. I like the cold weather. That's why one of the reasons that I moved here is because I don't like a lot of heat. And in Gujarat, it reaches up to 48 degrees. But, like they have this joke going around in India. It's like when you say you're going to Canada and they'll say, oh, acha, Punjab ja rahe ho.
अरे नहीं कनाडा जा रहे, अच्छा वही है, एक ही बात है. एंड देन आई वाज लाइक ऐसा थोड़ी होता है यार, हमें भी तो गोरे भी तो होंगे वहाँ पे, गोरे भी तो दिखेंगे. आई कम टू कैनेडा, माई इमिग्रेशन ऑफिसर इज पंजाबी. I move out, the security guard is Punjabi. I get into a cab, my cab driver is a Punjabi. And I'm seen all levels of profession just in Punjabis. And I'm like, ये Ben Stokes इन्होंने घुमा फिरा के मुझे पंजाब में तो लैंडिंग नहीं करा दी. Seriously wondering this. And then I move out and then I see, oh, no, it is Canada. दिख रहे हैं मुझे गोरे. कम दिख रहे थे पर दिख रहे थे. And then I move towards Whitby, which is a white dominated area. And I'm like, इसी के तो पैसे दिए मैंने गोरों को देखने के लिए. अपने लोग तो मैं बहुत देख के आया वहाँ पे. गोरों को देखने के लिए पैसे दिए, पर वो भी वसूल हो रहे हैं आपके नहीं फिर? थोड़े बहुत हो रहे हैं. गोरों से बात नहीं हो पाती क्योंकि स्टार्टिंग में तो वो जो बोल रहे हैं मुझे समझ ही नहीं आ रहा. मतलब यार मेरे तो आइलेट्स में अच्छे नंबर आए थे, मेरे को तो समझ आना चाहिए, समझ ही नहीं आ रहा. वो इतना फटाफट बोल रहे हैं, पता नहीं उनके पास गाड़ियाँ इतनी धीरे चलाते हैं, बोलते इतना फटाफट है. टाइम बचा के कर क्या रहे हो तुम लोग? आराम से बोलो भाई, हमें समझना चाहिए. कम्युनिकेशन लैंग्वेज का मतलब क्या है कि तुम जो बोलो तो सामने वाला समझे, वरना मुंह से आवाज है तो हम भी निकाल सकते, बड़ा करके निकल जाएंगे. तुम्हें समझ भी तो आना चाहिए. So I think that was a problem that I faced initially because I'm not able to understand. I'm like यार ये subtitles भी नहीं है. So yeah, it's so far so good. So far so good. So far so good. पर उसके साथ साथ लाइफ ना हमेशा कभी कभी यू टर्न देती है, कभी कभी इतने अच्छे पड़ाव पे लाके रख देती है यार जिनकी बस ठहर जा, मैं इधर ही एंजॉय करने वाला हूँ. तो ऑलमोस्ट 8 months हो चुके हैं इन दिस कंट्री. एनी स्पेशल मोमेंट जब लगा था कि आज तो मेरा ना कनाडा आने का पैसा वसूल हो गया, ऐसा हैप्पी मोमेंट, ऐसा कुछ स्पेशल कि जो आपके कॉलेज के ड्यूरेशन में कुछ ऐसा हुआ हो? So I like to wander about in nature. It's like I like peace, I like calm. So we were walking to Tim Hortons. Now it is lush green. Okay. It's nice and beautiful. I like Canada. It's beautiful on its own. Now it's green. It's nice. It's not too cold. Like we just wearing one jacket and we are walking to Tim Hortons for a cup of coffee. And I and my friend grab a coffee and we are sitting and then we are using a phone. 5 minutes later when we look out of the window, everything is white. Because it snowed so heavily in just 5 minutes, everything is white and nothing is green. And I'm like, wow, this 5-minute transformation. It's like God was making a reel for social media. He's like, okay, I'm going to post this video and this is my transformation reel. How do you like it? It was just beautiful. And I was like, अरे हमें ग्रीनरी भी दिख रही है, बर्फ भी दिख रही है, सारा पैसा इधर ही वसूल हो रहा है हमारा. That is very nice. But the way you were just looking out of the window itself, you're imagining that every moment, जहाँ पर ये आपके सामने हुआ था. I was just watching you and your eye has that spark कि अभी जैसे मेरे को लग रहा था अभी स्नो गिर रहा है इधर, अभी स्नो गिर रहा है. So I can see that excitement, I can see that happiness right now. पर स्टूडेंट की लाइफ में ना इतनी छोटी छोटी चीज़ों में हैप्पी आने वाले, वैसे तो स्टूडेंट भी वैसे नहीं है जो इतनी छोटी छोटी चीज़ों में हैप्पी होते हैं. सबसे पहली चीज़ वो, उनको ये पता नहीं है कि लश ग्रीन से वाइट कलर देखना एक भी हैप्पीनेस होती है. उनके लिए हैप्पीनेस का एक डिफरेंट ही मायना है. बट कभी कभी लाइफ में, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट के लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि तुमको लगता है कि यार ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ यार, मतलब ये धोखा है, भगवान ऐसा मत करो मेरे साथ. सो एनी ऑफ दोज एक्सपीरियंस कि जहाँ पे खुद पे हंसी आ गई कि यार ये मैंने क्या कर दिया, या फिर ऐसा कुछ कि जो लगा था कि यार ये भाई साहब आपने जो मेरे साथ किया ना, ये आपको नहीं करना चाहिए था? It's not particularly like something that I was very shocked. મને એવું નહોતું લાગ્યું કોઈ દિવસ કે અરે ના યાર આ તો આ શું છે. But the only moment when I felt that was when I went into Walmart and I'm looking at the prices of mirchi and dhania. अब लाइक ये क्या 500 रुपए की मिर्ची बेच रहे, तू क्या कर रहे हो तुम लोग? ये भगवान खुद आके देके गया कि अच्छा ये पौधा मैंने लगा, ये मिर्ची 500 रुपए की बिकेगी, 500 रुपए की 100 ग्राम. मतलब ये क्या कर रहे हो यार, ये तो सस्ती होनी चाहिए. बिकॉज दैट्स समथिंग यू एक्सपेक्ट फॉर फ्री इन इंडिया. And that was the only shock. I know I'm earning in dollars. I know I'm spending in dollars. सब समझ आ रहा है मुझे. But my mind is not able to like comprehend with that. कि like why are you selling dhania for why is it so expensive? It should not be. It just doesn't make logical sense. And everything that is expensive is made in China. I'm like, what? It's the same thing. It's coming here. You add all the costs that you want. Still, it's not supposed to be so expensive. और मुझे तो चाइनीज लोगों पे दया आती है. बोले कि वो तो उनके देश की चीज़ें यहाँ पे 3 गुना भाव में बेच रहे. वो लोग तो शौक हो जाते होंगे यार. हमारा तो फिर भी ठीक है, हम तो इंडिया में भी चाइना की चीज़ें यूज़ करते हैं, करनी पड़ती है, यहाँ पे भी करनी पड़ती है बिकॉज दे रिलाई हेवीली ऑन इम्पोर्ट्स.
So that was the shock of me. It's like मिर्ची और धनिया का प्राइस थोड़ा कम करो ताकि मुझे भी गार्निश करना है, मेरे को खाना बनाने का, मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि धनिया लगता है इतना महंगा कौन खरीदेगा, इससे अच्छा छोड़ देते. But then have you told this to your mom? Any tips मिले? क्योंकि mom तो मेरा फ्री में लेके आते हैं. हाँ, तुझे कुछ नहीं पता, ये देख ऐसे लेके आते हैं. So I told my mom, it's like ધનિયા મિર્ચી is so expensive, what should I do? She's like, અરે તો શાક ભેગી મૂકી દેવાની, તો કહેવાની આ લીધું છે. મેં કીધું આજે શાકવાળા નથી બેઠા હતા, અહીંયા સ્કેન કરવું પડે છે વોલમાર્ટમાં જઈને, કે એવું થોડું હોય કે બટાકા નીચે મૂકી દેવાની ખબર ન પડે. મેં કીધું પકડશે ને તો મારશે મને, પાછું મોકલી દેશે. તો કે અચ્છા તો એવું ન કરતો. તો કે ક્યાંય ફ્રી ના મળે. મેં કીધું ક્યાંય, કે ગમે તેટલી શોપિંગ કરો ફ્રી ના મળે. $1000. મેં કીધું તમે $10,000 લો ને તો તમને ફ્રી નહીં આપે એ લોકો. તો કે અરે રે, કે તો ના અવાય. મેં કીધું ઠીક છે ચલો બરાબર છે. Well, their perspective is a bit different, my perspective is a bit different, but yeah, it's like we have these laughs. I just like to add that the little bit of sense of humor that I have is just from my mom. She has this best puns and she has the best comic timing, but she just doesn't know it. If she would have had the opportunity, she could have become a really good female stand-up comedian. So yeah, I wish we can catch up them as well sometime on radio or interview. Well, and now it's time to know few inside details ki jo प्रतीक चौधरी की लाइफ में हो रही है या फिर पैट्रिक की लाइफ में हो रही है. हाउ डू यू रिएक्ट व्हेन समबडी टेल योर नेम इनकरेक्टली? क्योंकि इंसान की पहचान ही नाम होती है यार. जब उसका नाम का आप गलत बोल लो, हाउ डू यू रिएक्ट ऑन इट? exactly. It's like I walk into McDonald's, everybody's white. It's like white dominated restaurant, and they cannot say my name right. It's like, how do I pronounce the name? Patrice? I'm like, how does it make sense as Patrice? I know you can mistake it as Patrick because your brain works that way, but Patrice? What is Patrice? And there was one manager, she didn't know my name for 6 months because she never called me. She was like, hey, hi. And she's like, is Patrice here? I'm like, yeah, it's Pratik, by the way. It's not Patrice. It's not Patrick. It's Pratik. She's like, okay, Pratik. And Pratik. It's a Pratik. It's like, okay, I give up. I legit give up. It's okay, you can call me Pratik. Sometimes I think like I should change my name to Patrick, but then my mom was like, no, you're not changing your name. I'm like, okay, I'm not changing my name. Maybe to Aalsi Indian, that's easier to pronounce. But you know, कभी कभी जब पहले गुस्सा आता होगा, एंड दिन एक टाइम पे ऐसा हो गया कि तुम खुद ही हंस रहे होगे यार, तुम भी मतलब one more. Yeah, it happens. So now what happens is when somebody pronounces my name right, I take a moment and I'm like, thank you so much. And she's like, for what? You pronounced my name right in the first go. I was meeting with a recruiter and he's like, hey Pratik. I'm like, thank you so much. He's like, yeah, for what? It's like, you pronounced my name right. He's like, oh, did I? Like, yeah, I understand. Man, a lot this happens. I'm like, yeah, used to it now. That's very nice. Okay, so now what do you like most about the Canada? क्योंकि जब इंसान लैंड होता है तो काफ़ी इमेजिनेशन फैंटेसी होती है दिमाग के अंदर, पर पैट्रिक कम प्रतीक की फैंटेसी और दिमाग में भी कुछ और ही होगा. What do you love the most, by the way? So when I landed here, in the first couple of days I noticed the air is amazing. The quality of the air I'm talking about. Now back in India it was hot and I used to get frequent migraines and I would fall sick often. Okay. Like every year at least 3 to 4 visits to the hospital. Touch wood, when I landed in Canada, the quality of the air, the weather was nice. It's like not particularly the weather, but the air quality and all of those things were so nice that I could feel the change. I don't have headaches anymore. I don't fall sick anymore. So that's the thing that I love, that okay, this weather suits me. એટલે બહુ મજા આવે છે કે ભાઈ ડોક્ટર જોડે જવું નથી પડતું, એટલે શાંતિ છે. એટલે એ ખર્ચો તો બહુ માથે પડે યાર. એન્ડ સ્કિન કેર ફ્રીમાં છે? સ્કિન કેર ફ્રીમાં નથી, 25 લાખ ખર્ચા છે સ્કિન કેર માટે, પણ કે ગ્લો કેમ નો આવે, 25 લાખ रुपया ખર્ચો તમારે भी आई जैसे. इफ यू आर आस्किंग, जितने भी लोग सुन रहे हैं उनको लग रहा है कि हम क्या बात कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है कि जाइए जरा इंस्टाग्राम पे आलसी इंडियन के, पता चल जाएगा मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ. बट ये हमने बात किया व्हाट यू लव द मोस्ट, बट व्हाट यू हेट द मोस्ट अबाउट कनाडा? The thing that like makes me angry all the time is that our own people are not supporting our own people. हर किसी के आंखों पे डॉलर की पट्टी बंधी हुई है. They are just like, मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊँ और कैसे मैं सामने वाले को कम से कम पैसे दूँ. अरे तुम्हारे लिए कोई काम कर रहा है तो बोले, I have heard that people work for Indian employees for $8 an hour. That's ridiculous. Initially when I was looking for a job, I had a job in McDonald's, but there was this restaurant that was close to my house. So I moved and I'm like, I'm looking for a job. Do you have any openings? And he's like, yes. He's like, okay, how much would you pay me? And he's like, I'll pay you $9. I'm like, wait. The amount that I'm earning in McDonald's, उतना ही पैसा कमाने के लिए मैं तुम्हारे यहाँ पे 35 घंटे काम करूँ. He's like, हाँ,
बोला क्यों? तो बोलता मैं तुम्हें कैश में पैसे दूंगा। मैं बोला क्यों? कैश की वैल्यू वो डिजिटल करेंसी से ज़्यादा है कि उसमें $5 में ज़्यादा धनिया आ जाएगा मेरे को, इसमें नहीं आएगा $5 में। बोले नहीं तुम्हें टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। मैं चलूंगा, मैं भर लूंगा टैक्स, तो मुझे $15 दो कि नहीं? बिकॉज नाउ दे आर सेविंग ऑन टैक्स एंड दे आर पेइंग मी लेस फॉर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क। एंड बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं, रेंट ज़्यादा चार्ज करना, मजबूरी का फ़ायदा उठाना। क्या कर रहे हो यार? अपने तो लोग हैं, बट मेरे को लग रहा है विदेश आके अपनापन दूर हो रहा है। सो दैट आई रियली हेट दैट. So to all those people listening, if you become successful, I hope you do, and when you become successful, try helping out other people instead of just taking advantage of other people. That's very important. Good karma, अच्छा काम करो, भगवान. Yeah, I also wish कि लोग इतना ही अच्छा कमाएं और लोगों की हेल्प करें. But it is something a reality. I mean, I don't want to accept it, but I have to accept it. This is the reality, and I haven't come across maybe more than 2% of people कि जो आपने बताया उसका 1% भी उनमें देखने मिले कि उनको खुद का फ़ायदा नहीं देख रहे, सामने वाले का फ़ायदा देख रहे. But it just behind them, like dollar की पट्टी, as you rightly mentioned. Why is that case? I don't understand that. I think first thing is like, because when you convert each dollar, it's like almost 60 rupees. So now when they don't see it as just $1, they see it, अरे अगर मैं किसी को $8 पे हायर कर रहा हूँ या $10 पे हायर कर रहा हूँ, पर आवर आई एम सेविंग $5 एंड फॉर 8 hours आई एम सेविंग $40. दैट्स 2,400 rupees दैट आई एम सेविंग. उतना ज़्यादा पैसा मैं कमा रहा हूँ. बट आई डोंट नो लाइक व्हाट एग्जैक्टली दैट दे थिंक कि इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स. नाउ इमेजिन इफ आई हैड अ वेरी गुड इंडियन एम्प्लॉयर, आई गो टू अ रेस्टोरेंट, इफ आई वॉज वर्किंग देयर, imagine how many people would have told about it, because everybody knows that I work at McDonald's and I'm only being paid minimum wage. Now if I was working at an Indian restaurant, they would have had free promotion for like past 8 months. It's like you don't know who you are going to employ. Correct. And that person might become what, next Justin Trudeau. You never know. Yeah. And then you might get just free promotion just because you're acting good. So like customer satisfaction, employee satisfaction is also important. That's why we are here. Better work-life balance. And people, just like students especially, they just run behind like, okay, it's cash job, we'll do it, we'll work extra. Like इस पैसा कमाने आए हो क्या? वर्क परमिट पे आते भाई, तो स्टूडेंट इतना पैसा खर्च करके पैसा कमाने आ रहे हो, तो यू आर नॉट वर्किंग. सो इवेंचुअली दे डोंट कैलकुलेट, दे जस्ट डोंट प्लान आउट थिंग्स. सो इट्स वर्स फॉर देम, दे डोंट रियलाइज इट येट, दे विल सून. How they should plan, we'll come to that. But क्योंकि हमने what you love the most, what you hate the most, but what is the weirdest thing ever you have come across in Canada? क्योंकि I have been following you as well, and you are posting quite amount of stuff which are very funny and nice, but you must have experienced something very weird in Canada. So I knew ganja was legal in Canada. Okay, now it's very strange how something in one country is completely normal and you go to India, वो तुम्हें जेल में डाल देंगे. अरे तुम्हारे पास ये गांजा कहाँ से आ गया? मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आती. पुलिस बच्चों को पकड़ती है या स्टार्स को पकड़ती है कि तुम्हारे पास गांजा है. स्टूडेंट्स को पता होता है इंडिया में गांजा कहाँ मिलता है, पुलिस वालों को नहीं पता. ये क्या? तो बच्चों को क्यों पकड़ रहे हो? सो गांजा वॉज वेरी वियर्ड, नॉट जस्ट बिकॉज हमें इंडिया में क्या पता है कि you smoke, that's the only ganja that you know, and you have heard about one or two things, like maybe ganja brownies. I go with one of my friends just to check inside of a cannabis store. वहाँ पे इतने मेनू आइटम्स है, अगर मैं हरिद्वार ले जाऊंगा ना, वो बाबा जी चौक जाएंगे कि बच्चा इतनी सारी आइटम है, कुछ हमारे लिए भी भिजवा दो. They have drinks, they have brownies, they have gummies, they have all sorts of, they have edibles, they have things that you can vape with, they have things that you can smoke. भाई साहब इतना बड़ा मेनू मैंने इंडियन रेस्टोरेंट्स में नहीं देखा है. वहाँ पे क्या है, पंजाबी, साउथ इंडियन है, गुजराती खाना खत्म. अब 5-5 6 आइटम है, लास्ट में कोक डाल दिया. इनको तो इतना लंबा मेनू है कि टैबलेट देना पड़ा है. वो पेपर भी नहीं रख रहे, पूरा टैबलेट रखा है कि तुम स्क्रॉल करो. अच्छा ये है, इसमें तुम्हें ये क्वालिटी चाहिए, ये वैरायटी चाहिए, दिस मेक दिस कॉन्सेंट्रेशन. अरे भाई साहब, दे हैव कमर्शियलाइज्ड द हेल आउट ऑफ गांजा here, and that's the weirdest thing, because when I go to downtown I only smell ganja. It's like हर जगह मुझे गांजा की स्मेल आ रही है, हर कोई फूक रहा है यहाँ पे, इसलिए सब लोग इतने खुश है शायद इस देश में. That's right. But उसके साथ साथ मैं तो ये वेट कर रहा हूँ कि हमारे गुजराती कभी वो खाखरा भी निकाल दे उसका, या फिर खमन भी उसको डाल के देख दो, सुबह चाय के साथ वही चल जाएगा फिर. I posted a video about this and like we should have something like this ganja thepla or ganja khaman. This would work well with Gujaratis, and then you can just show people a khaman to ખાઉં છું, એમાં શું વાંધો છે
खमन gives you happiness, but ganja खमन will take you to heaven. It's like literally, this just make you entirely happy. Just imagine people eating खमन this ganja thepla and doing garba. They'll do garba continuously for 9 months. बीच में पानी पियेंगे, गांजा का थेपला, गांजा का खमन खाएंगे, करते रहेंगे. They should try this. Attract Indian audience. પણ ખમણ ખાઉં છું એની જગ્યાએ છે ને એ લોકો જો બોલવાનું ટ્રાય કરશે ને તો છે ખમણ ખાઉં છું અચાનક से સ્પીડ અચાનક से સ્લો हो जाएगी. Yeah, you have ganja, everything is in slow motion. I'm not saying I've had it. You have observed it. I have observed. I'm a keen observer. Keen observer. Or so many messages are coming up. Thank you so much Amarpreet, thank you so much Arvinder, Nirav, everybody who is messaging. But for now जो भी सवाल आपके आ रहे हैं मैं उनको स्टॉप करूंगा. बट सबसे आज के इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन, कहीं मत जाइएगा. नेक्स्ट जो आंसर होगा वो मेरे लिए नहीं आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, हर एक इंडियन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है. द मोस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू यू आल्सी इंडियन इज गोरी पटाई की नहीं पढ़ा पाया यार, क्योंकि मेरे को 6 महीने तो समझने में लग गए कि वो बोल क्या रहे हैं. अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि उनसे बात करूँ तो क्या करूँ. इंडियन है तो मैं बात कर सकता हूँ, आई कैन फ्लर्ट अराउंड एंड स्टफ. गोरियों के साथ क्या करूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है इनको क्या पसंद है क्या ना पसंद है. कभी कभार मैं बोलता हूँ है करते रहते हैं. मैं मैकडॉनल्ड्स में बात करने की कोशिश करता हूँ यार, नहीं हो पा रहा है. कि अगर तुम्हें पता है कि कैसे करना है, एंड इफ यू हैव क्रैक्ड इट, हम दोनों को बताओ. हम ज्ञान बांटेंगे, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, उससे भला होता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग वेट कर रहे हैं. इफ यू हैव सजेशंस लेट अस नो. और ये सवाल ना मैं कल अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाला था, पूछ रहा था लोगों को कि आपको क्या पूछना है, प्रतीक चौधरी को, आल्सी इंडियन को आपको क्या पूछना है. तब मुझे लोगों ने ये बताया था, शायद कोई एक लड़की थी उसने बताया था कि ये गोरी पटाई के नहीं ये सवाल जरूर पूछना. यूर लिसनिंग स्टूडेंट ऑफ द वीक. आज के गेस्ट है हमारे प्रतीक चौधरी, आल्सी इंडियन. मैं ये 2 नाम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसने दोनों ही नाम अपने पास रखे हुए हैं और वो सोच रहा है तीसरा रखे कि नहीं, पर लोग ही रख रहे हैं ऑलरेडी, सो हमें रखने की ज़रूरत नहीं है. बट बहुत सारी चीज़ें जब कनाडा में कोई भी आता है उन नई चीज़ें फेस करता है, राइट. कि सबसे पहले जैसे आपने फेस किया कि यार ये बोल क्या रहे हैं मतलब बोलना क्या चाहते हो, तो सबटाइटल्स भी नहीं है. पर उसके साथ साथ कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीज़ें भी दिमाग में लोग लेके आते हैं जो हम काउंट करते कि उनका मीथ है और रियलिटी शायद सेम हो सकती है, कुछ अलग भी हो सकती है. व्हाट इज योर कॉल ऑन इट. आपके दिमाग में मीथ क्या था, या फिर आपने जो ऑब्जर्व किया, बिकॉज यू आर काइंड ऑफ ऑलमोस्ट अ स्टैंड अप कॉमेडियन, यू मस्ट बी ऑब्जर्विंग सो मेनी थिंग्स. डोंट hold it. What is that myth which you want to share today? So when I was in India, when I told people I'm moving to Canada, so they told me, अरे तो तेरे तो मजे ही मजे, अब तो तू NRI बन गया. But when I was talking to people here, and they're like, no, there's a lot of struggle and you have to struggle a lot and there's a lot of hardships. It's not that when you come here, यहाँ पे मजे हो जाएंगे. Now I'm divided. अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे मजे हैं कि मेरा स्ट्रगल है. तो बोलते हैं यहाँ पे तो कभी कभार बेसमेंट में रहना पड़ सकता है, शेयरिंग में रहना पड़ सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकती है. मैं बोला यार मैं हॉस्टल में रहा हूँ 3rd क्लास से, मैंने इतनी ख़राब कंडीशन देखी है लाइफ में जितने तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो. मैं ज़िंदगी में अभी तक हॉस्टल में ही रहा हूँ. एंड देन व्हेन आई कम हियर इट्स सच अ ह्यूज अपग्रेड. आई हैव अ प्राइवेट रूम टू माई सेल्फ. मतलब हॉस्टल में तो ऐसा नहीं था, 7 लौंडे एक रूम में पड़े रहते थे एक के ऊपर टांग चढ़ा के. तो मेरे लिए तो अभी तक तो मज़े है, पर यहाँ पे नहीं, बहुत स्ट्रगल होता है. सबसे बड़ा मिथ ये है कि मज़े नहीं है, और दूसरा सबसे बड़ा मिथ ये है स्ट्रगल तो स्ट्रगल भी नहीं है. नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग दिस. तुम हफ्ते के 20 घंटे काम करोगे और फिर तुम उसको बोलोगे नहीं मुझे स्ट्रगल हो रहा है, तो क्या कर रहे हो भाई. तो अगर तुम इतने स्ट्रगल में, अगर तुम्हें ये लग रहा है स्ट्रगल, तो जिंदगी में करोगे क्या. लाइक मुझे लगता है तुम इंडिया में रह के ही नहीं आए. आई थिंक व्हाट पीपल कंफ्यूज इट इज, तो अगर तुम बचपन से रहे हो कि मम्माज बॉय है या पापाज प्रिंसेस है, जिनको खाना भी प्लेट में मिला है, अब वही खाना खुद बनाना पड़ रहा है तो मुश्किल हो रही है. अब उसको तुम स्ट्रगल बोलोगे तो उसमें हमारी गलती नहीं है. इट्स लैकिंग ऑन योर पार्ट. सो द मिथ इज there is no मजे, there is no struggle, there is a bit of both, and then it's all about the journey. तुम्हें जब मजे आ रहे हैं तो मजे enjoy करो, struggle आ रहा है तो struggle से सीख लो, take your lessons, plan and improvise. That's how your life is going to be better. तुम बस हर किसी को यही बोलोगे नहीं हम बहुत struggle कर रहे हैं, क्या भाई क्या struggle कर रहे हो. और फिर अगर सोशल मीडिया में यही दिख रहा है बहुत मजे कर रहे हैं, अरे ये तो सिर्फ मजे कर रहा है, ये तो नकारा है, ये तो कुछ काम ही नहीं करता है. कुछ काम वाम कर लो, पढ़ाई लिखाई करो, IAS बनो. बट नहीं. सो इट्स बैलेंस होना चाहिए.
तुम ये मत समझो बहुत मजा है, ये मत समझो बहुत स्ट्रगल है, दोनों में से कुछ नहीं है, बैलेंस है, तुम्हारे पे डिपेंड करता है. बट जैसे मुझे एक चीज़ अभी कहीं पर भी इंडिया में चले जाओ, नॉट जस्ट पंजाब बट एनीवेयर इन इंडिया, मुझे लग रहा है कि इवन गुजरात, इवन साउथ इंडिया, इवन द ईस्ट कोस्ट, सारी जगह पर मुझे लग रहा है कि एक ही लोगों के दिमाग में चीज़ चल रही है, कनाडा जाना है. और सब जगह पे सारे एजेंट्स बस मिलजुल के यही काम है उनका, सुबह उठो, लोगों को तैयार करो, कनाडा कैसे ले जाता है. बट नाउ आई वांट टू आस्क यू, मतलब ये सवाल आपको बहुत लोगों ने पूछा होगा कि वाई कनाडा, जो भी आप चीज़ें कर रहे हो, मतलब योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मस्ट हैव टोल्ड यू ये सारी चीज़ें तुम इंडिया में भी कर सकते थे, कनाडा क्यों जा रहे हो? नाउ आई वांट टू आस्क यू व्हाई कनाडा. I'm a Gujarati and I believe in Vahivat. So Vahivat is like a transaction. So now this is a strictly transactional relationship because I looked कि हाँ डॉलर का रेट कितना है, $1 almost 60 rupees, perfect, I'm good, I should earn money there, spend money in India. So it's not that I don't like my country, I don't love my country, I love it, I love Ahmedabad, I love Manik Chowk, I love to roam around the streets of Gandhinagar, I love all of that stuff. But as I said, it's strictly transactional, and if you are a Gujarati and if you are a Punjabi businessman, you would understand. You don't choose a business because you are passionate about it. You choose a business because you know that you can make money out of it. So that is why this is strictly transactional. And Canada, because it's easier, to be very honest. It's easier to come to Canada than go to the United States and go to UK and even, as a matter of fact, Europe. So it's easy. And as you know, I'm Aalsi. So I wanted it easy. I didn't want to face a lot of struggle while coming to Canada. So I chose Canada. Now, as you rightly mentioned, Aalsi, I wanted to ask you, how did you come up with that name? क्योंकि चीज़ें ऐसे ही तो दिमाग में नहीं आ गई होगी, चलो आज इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हैं और उसका नाम आलसी इंडियन रखते हैं. So I started Instagram like around almost 4 to 5 years ago. So a lot of people don't know this. They only think that, okay, I came to Canada and started making content. That's not the truth. I started way before and I was researching on this. Like, what should my username be? And a suggestion that came up, I still remember, is like, what reflects your personality? और मैं ये वीडियो देख रहा था रात के 3 बजे, क्योंकि सुबह उठना होता है हमें दोपहर के 2 बजे. ओके. तो मैं रात को 3 बजे ये वीडियो देख रहा हूँ कि व्हाट रिफ्लेक्ट्स माय पर्सनालिटी. फिर मैं सो गया क्योंकि मुझे आलस आ रहा था. एंड आई वोक अप लेट क्योंकि मैं आलसी हूँ. एंड आई डिडंट गो टू कॉलेज बिकॉज आई वाज वेरी लेजी. देन आई लाइक, मैं हूँ क्या? देन अच्छा बेटा तुम आलसी हो और क्या हो कि अच्छा तुम इंडियन हो, ठीक है, तो ये होगा मेरा यूजर नेम. आई गो ऑन दिस थिंग, आई टाइप आलसी इंडियन, इट्स अवेलेबल. बिकॉज लाइक हर कोई आलसी कोई सोचता नहीं, मतलब ओके दिस यूजर नेम इज अवेलेबल, आई एम टेकिंग इट. So I took that username and I love that username. It reflects me and it's like I can even change my name to Aalsi Indian if that's okay. You can call me as Aalsi. I don't mind it. I would really appreciate you calling me Aalsi instead of Patrish. I wish माता जी आपकी सुन रहे हैं and वो बताएंगे बेटा तुम इंडिया कब आ रहे हो. बट जोक्स अपार्ट, जैसे आपने बताया कि 4-5 साल पहले ये जर्नी स्टार्ट हुई थी. आई वॉन्ट टू नो कि जब आलसी इंडियन कुछ कंटेंट सोचता है तो उसके पीछे, क्योंकि एज यू राइटली मेंशन कि कनाडा का आ गया कंटेंट बना रहे हैं और यही सब चल रहा है, बट देन यू मस्ट बी पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स बिहाइंड इट. थॉट प्रोसेस कैसे बनता है? व्हाई योर वीडियोज आर यूनिक देन एनी अदर इन्फ्लुएंस राइट नाउ? व्हाट दैट थॉट प्रोसेस गोइंग ऑन? हाउ मच टाइम इट गोज बिहाइंड? So back in India, I used to make memes. I used to make jokes. Like every day I would make 2-3 jokes, post it on social media. I had around 25,000-30,000 followers and that page got deleted randomly. Why? I don't know. I don't have an answer for that. It just got deleted. And I tried to get it back. I tried for months. I didn't get it. And it was August and in September I had to move to Canada. So now there was excitement that, okay, I'm moving to Canada. And now I was like a bit sad inside because I lost 3 years or more than 3 years of my hard work. It's just gone, just vanished. And I did not have a backup of my jokes and all of that stuff because I was stupid assuming that it's always going to be there on Instagram. But now it's not there. So now when I come to Canada, I'm like, what do you do? Like, what do you like to do? I like making content. I like making jokes. I like making puns. Okay, let's do that. Let's start. What's the harm? There's nothing to lose. But then I check Instagram. हर कोई यही बता रहा है कि कनाडा कैसे आना है, कनाडा में सक्सेस कैसे लेना है, कनाडा में जॉब कैसे लेनी है, कनाडा में ग्रोसरी कैसे खरीदनी है, कनाडा में धनिया कैसे खरीदना है, मिर्ची कैसे खरीदनी है, बस में कैसे चढ़ते हैं. मैं बोला ये चीज़ तो यार मैं नहीं कर सकता. दैट्स नॉट मी.
Like I cannot. तुम तो आलसी हो. हाँ मैं तो आलसी. I cannot give advice. If somebody asks me for relationship advice, मैं ये बोलता हूँ ब्रेकअप कर ले यार. एक बंदा बोलता है यार मेरा मैरिज बहुत खराब चल रहा है, मैंने डिवोर्स दे दे भाई, सारे प्रॉब्लम ही खत्म. अगर प्रॉब्लम ही नहीं है तो फिर it's easiest solution. That's the kind of advice I give. So a lot of people ask me, अरे advice तो मैं नहीं दे सकता advice. That's not my job. There are like a million other influencers who will give you advice. I don't want to do that. What can I do? And I know that I can make a little bit of funny content. I like to believe that I'm funny. I want to be a stand-up comedian. So I started giving things my own spin, my own funny observation, and hopefully it's working out. I hope you guys like my content. Yeah, almost 100K you have crossed already in a very short time. I would not say short time. 4-5 साल की मेहनत हुई है, but from creating that account to this, Oh yeah. it seems people are not just liking it, they are loving it. Oh, yes. Again, I would like to believe that people love my content, and if you do, I love you, and if you don't, there's always scope for improvement. I'm gonna get there. Don't worry. So yeah. मैं सोचा कुछ और आने वाला है. दिमाग में तो गाली चल रही थी, पर that's okay. Okay. तो मीत की बात हो गई, वाई कनाडा हो गया, पर उसके साथ साथ उसका आंसर भी मुझे पूछना है कि ये काम तो तुम इंडिया में भी कर सकते थे. वाई ओनली कनाडा? Again, it's like you need to understand it's a transactional relationship. I don't love this country because अरे भाई मुझे कनाडा से प्यार है, देशभक्ति कनाडा के लिए जाएंगे. नहीं, ऐसा नहीं है. You give me a job that pays me 10 lakh rupees a month, I'll move to India tomorrow. I'm not even lying. I'll move to India tomorrow. मैं राजस्थान में काम कर लूँगा 48 डिग्रीज में अपने साथ AC ले. अगर 10 लाख दे रहे हो तुम. I just wanted to make, because it's every Gujarati's thought process. Like just go to any random Gujarati, what do you want? What are you passionate about? He'll say paisa, dhando. That's what we are passionate about. We are passionate about making money, dude. But also creating content on the side. That's why I haven't monetized my Instagram so much yet. But yeah, so this is what I liked to do on the side, but I also want to make money. That's why my father spent 25 lakh. That even my father is a Gujarati, and it was a transaction for him too. कि मैं 25 लाख खर्च कर रहा हूँ मेरे इन्वेस्टमेंट में, मुझे वापस मिलना चाहिए. टेंशन मत लो, मैं दे दूंगा मैं आपको वापस आपके पैसे. That's very nice. That's very nice. But as we are moving towards the end of this interview, मुझे पता है कि आप एडवाइस नहीं दे सकते, बट आई विल स्टिल आस्क दिस, टेक दिस अपॉर्चुनिटी, बिकॉज जो रियल टाइम एक्सपीरियंस होता है स्टूडेंट की लाइफ में, वो डेफिनेटली एक एडवाइस की तरह मिल सकता है लोगों को. एंड दिस इज फॉर स्टूडेंट ऑफ द वीक. आई वांट टू आस्क कि स्टूडेंट को क्या करना चाहिए. वो 1000 इन्फ्लुएंसर्स बता रहे हैं, पर क्या नहीं करना चाहिए? शायद ये 1000 में से 500 ने बताया होगा क्या नहीं भी करना चाहिए. मैं वापस बता रहा हूँ, if you are planning to move anywhere, not just Canada, take 6 months, take 1 year, take 2 years just to plan it out. Like मैं आके करूँगा क्या, मुझे क्या पढ़ना है, मेरा करियर मुझे किस फील्ड में चाहिए. तुम यहाँ आके ये मत सोचो कि नहीं वहाँ जाके फिगर आउट कर लेंगे. इंडिया थोड़ी है कि भाई शाम को भाई तुम्हें अब लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है तो शाम को घर चले जाओगे. नहीं, तुम्हें प्लान. अब यहाँ आके कुछ लोग रिग्रेट करते हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करे. अरे तो तुम्हें प्लान करना चाहिए था ना पहले. अब तुम यहाँ आके हफ्ते के 60 घंटे 70 घंटे, यू डिडंट कम हियर टू, तुम मजदूर बनने थोड़ी आए हो भाई. मेरे बच्चे मजदूर नहीं बनना है. यू हैव टू बी सक्सेसफुल इन योर ओन फील्ड. टेक इट फ्रॉम आलसी बाबा. सो प्लान आउट योर स्टफ एंड प्लीज स्टॉप वर्किंग कैश जॉब्स डूड. व्हाट आर यू डूइंग उस टाइम में? सो नाउ व्हाट आई लाइक टू थिंक इज योर टाइम is worth $15 an hour right now. If you are skilled, it might be $20 an hour. तो तुम उस हिसाब से सोचो कि क्या this the best value for money that my time is giving me, that I'm making $100 in 5 hours. जो एक्स्ट्रा कैश जॉब में तुम काम कर रहे हो, तुम एक्स्ट्रा कुछ कोर्स भी तो कर सकते हो. यू कैन पिक अप अ न्यू स्किल दैट कैन हेल्प यू. यू कैन मेक कनेक्शंस, यू कैन कनेक्ट विद पीपल ऑन लिंक्डइन और एनी अदर प्लेटफॉर्म. तो मेक कनेक्शंस, लर्न थिंग्स. तुम ये कैश जॉब से तुम कितना $20,000 मैक्सिमम कमा लोगे एक्स्ट्रा काम करके. It's not much. $20,000, trust me, is not much. You'll realize that once you move out of your student zone. I was given this advice by somebody who's already successful in Canada. He said, okay, invest this time because transactional relationship. Invest something because you want something in return. So invest wisely. And if you invest wisely, your returns are going to be amazing. Trust me on that. So yeah, that's my only advice. Aalsi Baba ki jai. But this comes with the time. I must say, this comes with the time. क्योंकि आपने देखा है, ये चीज़ें आपने ऑब्जर्व की है. आपको भी किसी ने $8-9 ऑफर किए, तब जाके ये $15 पर आवर की वैल्यू हुई है.
और आगे जाके शायद ये $15 नहीं, शायद $50 की भी ऊपर जाने की आपकी इच्छा रहेगी, बट यू हैव स्टार्टेड वेल. बट इन अनदर पर्सपेक्टिव, वी हैव वेरी शॉर्ट टाइम, बट is that enough to survive with the 20-hour job and money? Oh, definitely. If you're a student, you don't have any responsibilities, more than enough to survive on $20 an hour. Bro, you can do trips if you are earning just $1,200 a month, but you have to plan it out. As like Gujaratis would know this. A lot of North Indians would know this. If you plan out stuff, you can do whatever you want into it. You can send money back home. Trust me. In 20 hours job. In 20 hours job. So let's say your rent is $600 because you're lavish, you want a private room. Or let's say you staying, because it's very expensive, staying in $600. $200 are your groceries. $200 because you want to have fun. That's still $1,000. You still have $200 remaining. Just send it home. 12,000 rupees. My first job was actually 12,000 rupees in India. Actually 12,000. Now I can save 12,000 rupees just by managing my expenses. It's more than enough. As I say, your time is more valuable than the money that you're earning right now. So it's totally manageable. It is up to you. अब भाई अगर तुम अम्बानी के बेटे हो तो तुम्हें 1 घंटे का 1200 भी कम पड़ जाएगा. वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है. Very nice, very nice. Before we close interview, any other last thing you want to tell your listeners जो आपको follow कर रहे हैं? You know, they were waiting as well कि Aalsi Indian आखिर हमारे लिए क्या लेकर आ रहे हैं. Thank you so much for tuning in. If you follow me on Aalsi Indian, if you're not, you can follow me on Aalsi Indian. I put out mostly funny content. If you don't like my content, reach out to me, tell me, okay, these are the things that I should be improving on. And I just want to thank you guys who have tuned in. And also, please do follow Anchor Jaymin. He's amazing, and I just loved his skill set. I totally did not know who this man was behind the name, and today I got to find out. It was absolutely amazing. So follow him, follow me on Instagram. And yeah, I'm going to keep posting content and keep giving stupid advice. Follow Aalsi Baba. Thank you so much. Thank you so much. It was amazing to have you, Pratik, and pleasure talking to you today. Same. Thank you so much. So this was Pratik Chaudhary. लाइफ में हर चीज आपको एक नए पड़ाव पर लेकर जाती है. शायद कनाडा आना माइट नॉट बी द गोल, पर कनाडा आके वो जो डिलीटेड अकाउंट था उसको एक नई हाइट पे ले जाना माइट बी अ न्यू पर्सपेक्टिव. चीजें शायद अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, पर उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट ये है कि आप उनमें से क्या सीख रहे हो. और इंटरनेशनल स्टूडेंट की लाइफ ही यही है भाई. हर दिन कुछ नया कंटेंट, हर दिन कुछ नई चीज़ें, बस आप सीखते रहो. और ये जो ट्रांजैक्शन की बात हुई वो भी आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है. पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लग रहा है कि योर टाइम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट राइट नाउ देन एनी टाइम लेटर. सो वी रिस्पेक्ट कि जो भी लोग कैश जॉब कर रहे हैं, वी रिस्पेक्ट कि जो भी लोग बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, डबल जॉब करके, ट्रिपल जॉब करके. बट ट्रस्ट मी, you deserve a better life. पर चलिए, ये था स्टूडेंट ऑफ द वीक का एपिसोड नंबर 15. आपके पास भी ऐसा कोई भी एपिसोड है, ऐसा कोई स्टूडेंट है जिनकी स्टोरी वर्थ शेयरिंग है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो ऑन एंकर जयमिन, ANCHORJAYMIN. दैट्स माई प्रोफाइल. एंड यहाँ पर भी मैसेज कर सकते हो 9057905555. I'll be back next week with one more new episode with some more new talks. Thank you so much, Pratik, once again. Thank you so much. Stay tuned.